आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ नॉर्थ गोवा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे 2, 3, 4 दिन की आइटनरी के बारे में, फिर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, फिर बजट की बात करेंगे 1 या 2 लोगों की, फिर हम बात करेंगे आप लिख कर कैसे कैरी कर सकते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको गोवा के ट्रिप को आसान बनाएगी। और एक वीडियो बनाई है साउथ गोवा का लेके, उसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके भी देख सकते हैं। मेरा नाम युवराज है और आप सबका स्वागत है इस वीडियो पे। बीचेस में आपको रिलैक्स करना है या शाम के टाइम पे आपको बीच शैक्स में बैठ के सनसेट एंजॉय करना है या फिर स्पोर्ट एक्टिविटीज या नाइट लाइफ एंजॉय करना है या फिर फेमस फोर्ट्स और चर्चेस देखना है तो नॉर्थ गोवा इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। गोवा 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। बागा, कलंगुट, अंजुना, कैंडोलिम और आरंबोल जैसे फेमस बीचेस नॉर्थ गोवा में हैं। नॉर्थ गोवा फेमस है क्लब्स, कसिनो और नाइट लाइफ और वाटर स्पोर्ट्स के लिए, और साउथ गोवा जाना जाता है सीरियन बीचेस, लेस क्राउड और ग्रीनरी के लिए। हर ट्रिप का इम्पोर्टेंट चीज़ होता है होटल का लोकेशन। नॉर्थ गोवा के लिए आप ले सकते हैं बागा, कलंगुट या फिर कैंडोलिम बीच के आसपास कहीं भी आप होटल ले सकते हैं ताकि आपकी आइटनरी आसान हो सके। बागा और कलंगुट बीचेस सबसे पॉपुलर हैपनिंग बीचेस हैं नॉर्थ गोवा में। शाम होते ही ये बीचेस पूरे लाइटिंग के साथ जगमग करने लगते हैं और बीच साइड पर डांस, पार्टीज और कैंडल लाइट डिनर्स का माहौल बन जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नॉर्थ गोवा का 2, 3 या फिर 4 दिन की आइटनरी। डे 1, मान लेते हैं कि आप नॉर्थ गोवा का बागा बीच में सुबह के 11 बजे चेक इन करते हो। होटल में फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद आप वाटर स्पोर्ट्स ट्राई कीजिए। वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद आप पहुंच जाइए अगवाड़ा फोर्ट। ये 2 किलोमीटर की दूरी में है बागा बीच से। अपर अगवाड़ा फोर्ट कुछ इस तरह दिखता है। आपको ये प्लेस कवर करने में लगभग 40 मिनट लग जाएंगे। फिर वहाँ से आप लोअर अगवाड़ा फोर्ट आ जाइए, और लोअर अगवाड़ा फोर्ट को सिंक्वेरियम फोर्ट भी कहा जाता है। इस तरह दिखता है लोअर अगवाड़ा फोर्ट। फोर्ट के राइट साइड में बीच भी है। यहाँ से आप डॉल्फिन पॉइंट के लिए बोट हायर कर सकते हैं और इसका प्राइस 300 रुपये पर पर्सन है। अगवाड़ा फोर्ट के आसपास बोटिंग करते हुए आपको डॉल्फिन्स दिखाए जाएंगे। डॉल्फिन्स दिखना लक की बात है, पर मॉर्निंग के टाइम पर डॉल्फिन्स दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉर्निंग 8:30 से ये बोट स्टार्ट हो जाते हैं। डॉल्फिन व्यू पॉइंट देखने के बाद आप कोई भी बीच शैक्स या रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद होटल वापस आके 1 घंटा रिलैक्स कर सकते हैं। इवनिंग होते ही आप कसिनो क्रूज़ या डिनर क्रूज़ के लिए रेडी हो जाइए। मैंने स्क्रीन पे कुछ फेमस क्रूजेस के नाम और उनका प्राइस दिया है। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कसिनो प्राइड क्रूज़ की बात करें जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 2000 रुपये पर पर्सन, और इसमें आपको फूड, ड्रिंक्स और एंटरटेनमेंट इंक्लूड रहता है, और आपको 1000 रुपये के गेमिंग चिप्स भी दिया जाता है इस पैकेज में। किसी भी कसिनो क्रूज़ में जाने के लिए पार्टी कैजुअल्स ज़रूरी होते हैं और स्लीपर्स या फ्लिप फ्लॉप्स अलाउड नहीं है। डे 2, दूसरे दिन की शुरुआत हम चपोरा फोर्ट से करेंगे। ये फोर्ट दिल चाहता है शूटिंग स्पॉट्स के लिए जाना जाता है। फोर्ट में पहुंचने के लिए आपको बहुत से सीढ़ी चढ़ने होते हैं, और आपके साथ कोई बुजुर्ग लोग हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस फोर्ट को विजिट करें, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में उनको दिक्कत होगी। ऊपर फोर्ट में कोई पानी या स्नैक्स खरीदने के लिए कोई शॉप्स नहीं मिलेंगे आपको, तो वाटर बॉटल खुद की कैरी करें। पूरा फोर्ट कवर करने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। छपरा फोर्ट कवर करने के बाद वहां से चलते हैं क्लारा बीच कैफ़े। इस कैफ़े की रील्स आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पर। अपने ट्रिप्स को यादगार बनाने के लिए यहाँ अच्छे पिक्स ले ले और फिर लंच करके थोड़ा रिलैक्स करें। अगर आपको इंस्टा वर्ती पिक्स लेना है तो शाम होते ही आप जा सकते हैं पारा रोड, जहाँ लव यू जिंदगी गाने की शूटिंग हुई थी। ये पारा रोड बहुत नैरो है और आप अपनी स्कूटी या कार को अच्छी तरह से पार्क कर लें ताकि दूसरे मूविंग व्हीकल्स को प्रॉब्लम ना हो। शाम ढलने के पहले आप बागा बीच पहुंच के सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। फिर रात को आप जा सकते हैं कोई भी क्लब जहां पे आप ड्रिंक्स या फिर डिनर ट्राई कर सकते हैं। मेन रोड से बागा बीच पहुंचने के लिए आपको एक लंबा लेन क्रॉस करना पड़ता है जिसे टीटोस लेन के नाम से जाना जाता है। इस लेन के दोनों तरफ आपको बहुत से क्लब्स के ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको क्लब्स नहीं जाना है, आप बागा बीच साइड में कोई भी रेस्टोरेंट में डिनर कर सकते हैं। बीच साइड में आपको म्यूजिक और डांस के साथ कैंडल लाइट डिनर के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये रही आपकी 2 दिन की नॉर्थ गोवा की आइटनरी। अगर आपके पास 2 दिन से ज़्यादा है और आप नॉर्थ गोवा घूमना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं डे 3 में आप क्या कवर कर सकते हैं। डे 3 में आप दूधसागर वाटरफॉल्स का डे ट्रिप कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा दिन निकल जाएगा। अगर आपको दूधसागर वाटरफॉल्स नहीं जाना है तो मैं कुछ प्लेसेस बताऊंगा जो आप कवर कर सकते हैं नॉर्थ गोवा में। पहला पॉइंट रहेगा केरी फुट ब्रिज। आपने शायद देखा होगा इस लोकेशन को इंस्टाग्राम में। पीछे माउंटेन्स और चारों तरफ ग्रीनरी आपके पिक्स को बहुत सुंदर बनाता है ये प्लेस। केरी फ्रूट ब्रिज कवर करने के बाद आप जा सकते हैं आरंबोल बीच, जिसे रशियन बीच के नाम से जाना जाता है।
ये बीच गोवा के एक्सट्रीम नॉर्थ में पड़ता है। ये बीच आपको चिल वाइब्स जरूर देगा। मार्केट एरिया को क्रॉस करते हुए और थोड़े चट्टानों को क्रॉस करने के बाद आपको स्वीट वाटर लेक मिलेगा जहां आप नहा सकते हैं। फिर आप वहां से एक्वेरियम बीच जा सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ गोवा में शांत और क्राउडलेस बीच जाना है तो एक्वेरियम बीच विजिट करें। ये बीच पे 2 या 3 बीच सेक्स मिलेंगे। इस एक्वेरियम बीच के पास एक हिडन पॉइंट है जो आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। जी हाँ, मैं केव की बात कर रहा हूँ। लो टाइड के समय पर पानी का फ्लो कम हो जाता है और इस केव को क्रॉस करते हुए आप आगे बीच तक जा सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत पिक्स और वीडियो ले सकते हैं। दोपहर 4 बजे से लेके 6 बजे तक लो टाइड रहता है। एक्वेरियम बीच को आइटनरी में इसीलिए ऐड किया है ताकि आप इस केव को एक्सप्लोर कर सकें। अगर आप इस केव में इंटरेस्टेड नहीं है तो जरूर इसको स्किप कर सकते हैं। ये रही आपकी 3 दिन की नॉर्थ गोवा की आइटनरी। अगर आपके पास 3 दिन से ज़्यादा है और आप नॉर्थ गोवा ही सिर्फ घूमना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं आप डे 4 में क्या कवर कर सकते हैं। डे 4 में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले कवर कर सकते हैं अंजना बीच, जहां पे आपको ट्रेंडी कैफेस और ब्यूटीफुल बीच दिखेगा। यहाँ भी आपको वाटर स्पोर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम चलेंगे पंजिम, जो कि सेंट्रल गोवा में आता है। सबसे पहले आप कवर कर सकते हैं आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च, जो कि 16 सेंचुरी में बनाई गई थी। ये चर्च आशिकी 2 के सुन रहा है सॉन्ग की शूटिंग पॉइंट के लिए जाना जाता है। चर्च से 5 मिनट की दूरी में कलरफुल घरों से भरी एक लोकेलिटी दिखेगी जो फाउंटेनेस के नाम से जाना जाता है। फिर आप कुकनी कैंटीन रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में बहुत से जाने माने बॉलीवुड एक्टर्स विजिट कर चुके हैं। शाम होते ही आप पहुंच जाइए डोनापोला व्यू पॉइंट, जहां से आप सनसेट पॉइंट एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर है। शिंगा मूवी का एक्शन सीन्स यहीं पे शूट किए गए थे। ये रही आपकी नॉर्थ गोवा की 4 दिन की आइटिनरी। आप चाहे तो सेम डे रात को बस, फ्लाइट या ट्रेन लेके घर वापस जा सकते हैं, या फिर दूसरे दिन सुबह भी आप चेकआउट कर सकते हैं होटल से। अगर आपके पास 4 दिन है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप 2 दिन नॉर्थ गोवा और 2 दिन साउथ गोवा का प्लान करें। मुझे साउथ गोवा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ के बीचेस का वाटर जो है बहुत ही क्लियर रहता है और लेस क्राउडेड है और ग्रीनरी भरा हुआ रहता है। ऑब्वियसली आपको चर्चेस और फोर्ट्स गोवा में हर जगह मिलेंगे। चलिए आप बात कर लेते हैं बजट की। इसमें आपको 2 लोगों के लिए कितना खर्चा पड़ेगा बताऊंगा। सबसे पहले फ्लाइट्स। आप अगर मुंबई या फिर बैंगलोर या नज़दीकी कोई भी अगर स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको फ़्लाइट का पर पर्सन पर साइड आपको लगेगा 3000 रुपये। अगर हम 2 लोगों की बात करेंगे तो 2 लोगों को अप एंड डाउन गोवा जाने के लिए 12,000 लगेंगे। फिर आती है कैब। हम एयरपोर्ट से आपके होटल तक या फिर होटल से आपको एयरपोर्ट तक दोनों मिला के हम पकड़ लेते हैं 2,000 रुपये। होटल की बात करें तो पर नाइट हम 2,000 रुपीज़ हम पकड़ते हैं, जिससे आपको 4 दिन के लिए लगेगा 8,000 रुपीज़। फूड और ड्रिंक्स मिला के, मतलब खाना वाना सब कुछ मिला के और ड्रिंक्स भी मिला के 8,000 रुपये पकड़ते हैं। ड्रिंक्स आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। स्कूटी का चार्ज पर डे लगभग 450 रुपीज़ रहता है। 4 दिन के लिए आपको 1800 लगेंगे। पेट्रोल और पार्किंग मैं 800 रुपये पकड़ रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि पार्किंग के लिए क्यों। पार्किंग एक्चुअली हर जगह पे आप गोवा पे कहीं पे भी कार या स्कूटी पार्क करेंगे, हर जगह पे आपको चार्ज किया जाता है। ये फिर 10 या 20 नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैंने पेट्रोल और पार्किंग के लिए 800 रुपये पकड़े हैं। डॉल्फिन वॉचिंग जो हम कर रहे हैं पहले दिन 300 रुपीज़ पर पर्सन, 2 लोगों के लिए 600 रुपये। वाटर स्पोर्ट्स में मैं 4000 पकड़ रहा हूँ। आप अगर वाटर स्पोर्ट्स पैकेज में लेते हैं तो पर पर्सन आपको 2000 के अंदर ही हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम पकड़ा है 2 लोगों के लिए 4000 रुपीज़। आप डिनर या कैसीनो क्रूज जा रहे हैं तो पर पर्सन हम 2000 पकड़ लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि आप क्लब भी जा रहे हैं जिसमें आपको पर पर्सन 1500 रुपीज़ चार्ज पड़ेंगे, 2 लोगों के लिए 3000 रुपये। इसके साथ मिसलिनियस जो भी छोटे मोटे खर्चे उन सबको मिला के हम 1000 रुपीज़ पकड़ लेते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 लोगों के लिए चार्ज होता है 45,200, मतलब पर पर्सन आपको 22,600 पड़ेगा। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, फ्लाइट के बदले में आप ट्रेन पर ट्रैवल कर सकते हैं। आप अगर कोई भी नज़दीकी बैंगलोर या फिर मुंबई से आ रहे हैं, ठीक है, लगभग आपको पर पर्सन एसी का ट्रेन आपको 1200 रुपीज़ चार्ज होगा। मतलब अप एंड डाउन 2 लोगों के लिए 4800 चार्ज होगा। अगर हम सोचते हैं कि आप फ्लाइट के बदले में ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और आपका ट्रेन का चार्ज हुआ है 4800, तो इस पर आपको 2 लोगों का टोटल चार्ज पड़ेगा 38,000, पर हेड 19,000 रुपीज़ पड़ेगा। मतलब आप लगभग एक आदमी पे आप लगभग 3,600 रुपये बचत कर सकते हैं। अगर आपको और भी पैसे सेव करने हैं या फिर आप वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं, या फिर आप डिनर क्रूज़ में या फिर कैसीनो क्रूज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, वहाँ पे भी आप लगभग जो है ना 8,000 बचत कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये है आपकी 4 दिन की बजट। तो चलिए जान लेते हैं आप लिख कर, यानी वाइन, विस्की, रम आप कैसे घर वापस जाने का टाइम कैरी कर सकते हैं गोवा से।
आप बाय रोड कार से अगर जा रहे हैं तो लिकर कैरी नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल और इलीगल है। आप सिर्फ घर जाने के वक्त सिर्फ फ्लाइट से ही कैरी कर सकते हैं, वो भी चेक इन बैगेज में। अगर आप लिकर खरीद रहे हैं एयरपोर्ट से, उस टाइम पे आप जो है ना हैंड बैगेज में भी कैरी कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप चेक इन बैगेज या हैंड बैगेज जिसमें भी कैरी कर रहे हैं पूरा सील्ड होना चाहिए, सील मत खोलिएगा। आप मैक्सिमम 5 लीटर्स लेके जा सकते हैं। एक्चुअली 5 लीटर्स बोलते हैं बट ये 5 लीटर्स नहीं है, 5 फुल बॉटल्स, मतलब ईच बॉटल पे 750 ml आता है। आप जहाँ से भी खरीद रहे हैं वहाँ का जो है पूरा इन्वॉइस जो है आपके साथ रखिएगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आपको नेक्स्ट गोवा ट्रिप के लिए बहुत काम आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कैम्स के बारे में। नाइट टाइम पे आप अगर कोई बीच जा रहे हैं तो ध्यान से रहिए, स्कैम से बचिए, क्योंकि नाइट टाइम पे बीचेस पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ ऑफर करेंगे, स्पेशली आप लड़के हैं तो। नेक्स्ट, आप सारे जो फोर्ट्स हैं आप मॉर्निंग के टाइम पे ही आप विजिट करें, जैसे अगवाड़ा फोर्ट, चपोरा फोर्ट। मैंने अपने आइटनरी में मॉर्निंग के टाइम पे दिया है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे एटलीस्ट आप जो है ना उतना गर्मी नहीं रहती है। जैसे आप अगर 11 बजे के बाद अगर जाते हो तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है और अपर फोर्ट में आपको घूमने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, स्कूटी रेंट करते वक्त आप स्कूटी की 360 डिग्री वीडियो कर ले ताकि रिटर्न करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। क्लब की एंट्री फ़ी, देखिए आप नाइट टाइम पे कोई भी क्लब में एंट्री करते हैं तो आपको वन टाइम एक फ़ी देना पड़ता है जो कि स्टार्ट होता है 1000 रुपये से। इस 1000 रुपये में आपको जो है ना ड्रिंक्स पूरा फ्री रहता है, मतलब 1000 रुपये तक आप ड्रिंक्स ले सकते हैं। एंट्री के टाइम पे आप रिसेप्शनिस्ट से क्लियरली पूछ लीजिए कि इस 1000 रुपये में आपको क्या सिर्फ लिकर ही, मतलब सिर्फ आपको ड्रिंक्स ही दिया जा रहा है या फिर फूड भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है कार डॉक्यूमेंट्स। आप अगर दूसरे स्टेट से आ रहे हैं बाई कार तो आप अपने कार के डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट रखिए, स्पेशली पोल्यूशन फ़ी, इंश्योरेंस, ये सब, क्योंकि गोवा के बॉर्डर चेक पॉइंट पे आपको ये चेक किया जाएगा टोटली। अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है पार्किंग। मैं आपको रिकमेंड करूँगा गोवा में आप अनपार्क्ड, जहाँ पे मतलब पार्किंग एरिया नहीं है, आप वहाँ पे पार्क ना करें, क्योंकि आप अगर बिना पार्किंग जगह पे अगर पार्क करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ता है अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया। या फिर कभी भी ऐसा भी होता है कि लोकल राइडर्स जो है ना गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस भी कर सकते हैं, तो बच के रहिए। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप पार्किंग लॉट पे ही अपना गाड़ी को पार्क करें। हाँ, हालांकि पार्किंग फी थोड़ा ज़्यादा है बट सेफ़ है। नेक्स्ट है स्कूबा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्कूबा गोवा में ना करें, क्योंकि पानी की विजिबिलिटी बहुत कम है और आपको उतने अच्छे अच्छे रंग बिरंगी आपको जो है ना फिशेस भी या फिर कोरल्स बोलिए आपको नहीं दिखेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको अगर करना ही है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। स्कूबा भी आपको कभी कभी स्पोर्ट्स के पूरे पैकेज में इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट जो है पारा रोड पे पार्किंग। आप अगर कार पे जा रहे हो तो पारा रोड जब जाते हो तो अपनी कार को पूरा साइड में पार्क करें, क्योंकि ये रोड जो है पारा रोड बहुत ही नैरो है और कभी कभी ट्रैफिक पुलिस भी रहता है जस्ट आपको फाइन करने के लिए, तो इनसे थोड़ा बच के आप पार्क कीजिएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने गोवा ट्रिप को अच्छी तरह से प्लान कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैंने और 2 वीडियोस बनाई हैं जो आपको यहाँ पे दिखेंगे स्क्रीन पे, एक साउथ गोवा के लिए और एक जो है 4 दिन की आइटिनरी जो नॉर्थ साउथ दोनों कवर करेंगे।